बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे और आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग एम्बेसी की तरफ से हो जाएगी, तो उसके बाद एम्बेसी के अंदर आपका इंटरव्यू और आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। चाहे वो इस्लामाबाद की एम्बेसी हो, चाहे वो कराची की कौंसुलेट हो, दोनों के अंदर आपका एग्ज़ाम जो भी आपने चूज़ की होगी वहाँ पर आपका पहले टेस्ट होगा और जो लोग टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू होता है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट दो तरह का आप लोगों का होगा। पहला आप लोगों का इंग्लिश टेस्ट होगा, दूसरा जो है वो जापानीज़ टेस्ट होगा। अब आप लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जापानीज़ टेस्ट, हमें जापानीज़ नहीं आती तो हम जापानीज़ टेस्ट किस तरह से दें। जापानीज़ जो टेस्ट है वो आपका ऑप्शनल है और इंग्लिश टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। आपको अगर जापानीज़ नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ब्लैंक ही सबमिट करवा दें, उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो इंग्लिश टेस्ट है वो मैंडेटरी है, वो आपने ज़रूर देना होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी आप लोगों के लिए। इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो 60 मिनट आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है, 1 घंटा आपके पास होता है, उसमें आपने इंग्लिश टेस्ट करना होता है। और जापानीज़ के लिए जो है वो 120 मिनट्स होते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसको खाली भी सबमिट करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैंडेटरी नहीं है, जापानीज़ टेस्ट ऑप्शनल है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, आप इसको अच्छे से फिल करके दे दें। अगर नहीं आता तो इसको ब्लैंक सबमिट करवा दें। लेकिन जो इंग्लिश टेस्ट है वो आपका मैंडेटरी होता है, वो आपने ज़रूर सबमिट करवाना होता है। अब इंग्लिश का जो मैंने टेस्ट आपको बताया कि ये कंपलसरी होगा, ये आपको ज़रूरी देना होगा। तो इसके टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह के पार्ट्स होंगे और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसकी टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताई, इसकी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी। और इंग्लिश का जो टेस्ट है उसके 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ग्रामर पार्ट होगा और जो सेकंड होगा वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा। और जो ग्रामर पार्ट है उसके अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे। फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। उसमें आपने जो ब्लैंक्स होंगे उनको फिल करना होगा एप्रोप्रिएट आंसर से। फर्स्ट वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होगा। सेकंड जो आपका पोर्शन होगा वो आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंसेस होंगे। अब इसमें आपको जो है कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो रॉन्ग होंगे, उसको आपने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, वो मिस्टेक्स आपने देखनी है, उनको ठीक करना है। जो सही आंसर होगा आपने वो आंसर वहाँ पर लिखना होगा। जो थर्ड वाला पोर्शन है, थर्ड वाले में मिसिंग वर्ड पैराग्राफ होगा। उसके अंदर क्या होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा, उसके अंदर कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, वो आपने देखने हैं और वो उसके अंदर लिखने हैं और फिल करने हैं। तो ये फर्स्ट वाला आपका ग्रामर पार्ट जो है वो हो जाएगा। इंग्लिश टेस्ट का दूसरा जो पार्ट होगा वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा। इसके अंदर आपको एक कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपने उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है और उनके अंदर ही कुछ क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपने उसके अंदर से आंसर ढूंढना है और उनका जवाब लिखना है, जो क्वेश्चंस आपको उन पैराग्राफ के नीचे दिए हुए होंगे। और दूसरी बात आपको मैंने बताई थी जापानीज़ टेस्ट की। तो जापानीज़ जो टेस्ट है वो आपका ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करवा रहे हैं, अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप कोशिश करें कि आप डेली जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसको सीखने की डेली कोशिश करें। आपका जो जापानीज़ वाला टेस्ट होगा उसमें ज़्यादा नहीं तो आप अपना जो नाम है वो आप अपना जापानीज़ में लिख दें और ऊपर 1-2 सेंटेंस जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज में लिख दें। अगर आप ज़्यादा नहीं सीख सकते तो आप कोशिश करें कि सिर्फ़ थोड़ी-सी ही सीख लें। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। उनमें से 1-2 ने सिर्फ़ 1-2 सेंटेंस लिखा था, तो जब इंटरव्यू हुआ था पैनल ने उसको हाइलाइट किया था और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए थे। आप अपना नाम सीख लें, आप किस तरह से जापानीज़ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसके अलावा 2-3 सेंटेंसेस और सीख लें। और क्योंकि अभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो आपके पास टाइम है कि आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू लास्ट टाइम जो था वो इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही हो गया था, मतलब जो टेस्ट हुआ था उसमें जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनका नेक्स्ट डे ही उनका इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू पैनल के अंदर 6 लोग थे, जिसमें से 3 पाकिस्तानी प्रोफेसर थे, 2 जापानीज़ एम्बेसी से थे और एक जो था वो कोऑर्डिनेटर था। उन लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो मैं क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देती हूँ। पहले उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, सब ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था पूरे पैनल ने। उसके बाद वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ब्रीफली लेंगे,
आपने बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। सेकंड जो उन लोगों ने क्वेश्चन किया था वो रिसर्च प्लान और रिसर्च थीम के बारे में किया था। अभी आप लोग जो अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने अपनी रिसर्च थीम लिखी है और अपना रिसर्च प्लान जो है वो डिटेल में लिखा है। तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपना रिसर्च प्लान या अपनी रिसर्च थीम जो है वो हमें डिटेल से डिस्कस करें, आप क्या काम करेंगे वहाँ पर जाकर। थर्ड क्वेश्चन उन लोगों ने किया था कि आप लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं जापान के अंदर? क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि आप जापान जाना चाहती हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं? फोर्थ जो क्वेश्चन किया था वो उन लोगों ने मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में किया था कि और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है, आप इसी स्कॉलरशिप को क्यों चूज़ करना चाहते हैं? तो आपने बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन जो है वो इनके आंसर जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिफ्थ जो उन लोगों ने क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि आर यू विलिंग टू लर्न जापानीज़? अगर आपको जो है वो 6 मंथ्स के लिए आपको जापानीज़ कोर्स करवाया जाता है तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं हैं उसको करने के लिए? अब आप लोग अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आप अभी से ही इसके लिए कोशिश शुरू कर दें। आप थोड़ी बहुत डेली जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज लर्न करें और इसके अलावा अपना टेस्ट के सैंपल्स भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप वो सैंपल जो है वो डेली प्रैक्टिस करें जब तक आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। आप वहाँ पर देखें उनकी वेबसाइट के ऊपर सैंपल्स हैं, उनको अच्छे से आप कोशिश करें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो ईज़िली आप तक आ जाए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।